हाय गाइस। चलो तो आज हम सीखते हैं कि कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल कैसे कंपैरिजन करते हैं। तो इसके आपको मैं 4 रूल बताऊंगी। बड़े सिंपल रूल हैं, आप उससे कोई भी एग्जांपल चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मैं पहले रूल बताती हूँ कि जो बॉन्ड एंगल होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर के। मतलब जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल। तो मानो सबसे ज़्यादा SP होता है, फिर SP2 होता है, फिर SP3 होता है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसको हो गया? SP को हो गया, फिर SP2, फिर SP3। अगर ये रूल फेल हो जाए, अगर मतलब ये सारे सेम आ जाए, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल BCl2, BCl3, CCl4, PCl5। तो इसके एग्जांपल लेते हैं। तो जो BCl2 होते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है SP, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है SP2, और इसकी होती है SP3, और इसकी होती है हमारे पास SP3D। तो सबसे ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन इसकी है, SP सबसे ज़्यादा होते हैं। तो S कैरेक्टर इसका ज़्यादा होता है, बॉन्ड एंगल भी इसके ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा होता है। तो अगर मान लो ये है, इसके अंदर मानो इसका भी SP3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई और इसकी भी SP3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये रूल फेल हो गया तो अब हम क्या करेंगे? अगर ये रूल फेल हो गया तो हम क्या करेंगे कि जो लोन पेयर, जो बॉन्ड एंगल होता है, वो इन्वर्सली होता है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अब लोन पेयर देखेंगे सेंट्रल एटम पे। तो अब इसका लोन पेयर देखते हैं। देखो इसका SP3 4 है, 4 में से 3 गया 1, तो लोन पेयर इस पर कितना बचा? 1 बचा। बट इसके ऊपर अब बात आएगी कि मैम इसके ऊपर लोन पेयर क्यों नहीं बचा? क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर, क्योंकि चारों के चारों ऑर्बिटल इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो L लोन पेयर यहाँ पे 0। तो मैंने क्या बोला था कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो इन्वर्स होता है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो इस पर 1 लोन पेयर, इस पर 0, तो मतलब 1 लोन पेयर इसके ऊपर है, तो इन्वर्स, तो ये कम हो गया, ये वाला ज़्यादा हो गया, तो ये वाला हमारा ज़्यादा आ गया। अब मानो इसकी भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन SP3 है। अब इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन SP3 है, और इसकी भी SP3 है। अब इसके ये तो फर्स्ट रूल तो मेरा फेल हो गया। अब मैं सेकंड रूल देखूंगी तो इस पर लोन पेयर कितना होता है? इस पर 0 आ गया, इस पर मेरे पास 1 आ गया, और इसके पास मेरा 2 आ गया। तो मैंने ये बताया था ये रूल कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो इन्वर्सली होता है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो सबसे ज़्यादा कौन सा आ गया? तो देखो सबसे ज़्यादा हमारा आ गया ये, फिर ये, फिर ये। तो अब इसमें भी देखते चलो, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन SP3 है, इसका भी SP3 है, और इसका भी SP3 है। अब इनका लोन पेयर देखा जाए तो लोन पेयर इसका भी 1 है, इसका भी लोन पेयर 1 है, और इसका लोन पेयर भी 1। तो आप कहोगे मैम ये कैसे हो गया? अब ये सारे एक जैसे आ गए। तो अब हम थर्ड रूल पे जाएंगे। अगर जब 2 रूल फेल हो जाते हैं तो हम थर्ड रूल पे जाएंगे कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम। तो अब हम देखते हैं किसकी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की सबसे ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम में कौन है? फॉस्फोरस है, यहाँ आर्सेनिक है, यहाँ पे हमारा एंटीमनी है। तो मैंने बोला था जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जब मैं जाती हूँ तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ये फॉस्फोरस। तो सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लाइक SpSF2 ये वाला। तो लेट मी स्टार्ट। अब देखो, अब मैंने बोला इसकी भी SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, इसकी भी SP3 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी भी SP3 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी भी SP3, और इनके ऊपर लोन पेयर भी मान लो सेम है। लोन पेयर भी क्या है? इन सब का सेम है हमारे पास। तो अब हम क्या देखेंगे? अब कहोगे मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबकी सेम है। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबकी सेम है। तो हम देखेंगे इसके सराउंडिंग। अब फोर्थ रूल पे आएगा। अब जब तीनों रूल फेल हो जाते हैं तो हम फोर्थ रूल पे आते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो इन्वर्सली होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सराउंडिंग एटम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो देखो यहाँ पे सराउंडिंग एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और मैंने क्या बताया था आपको कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया हमारा? आयोडीन, ब्रोमीन, फिर देन फ्लोरीन। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो आयोडीन तो सबसे कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इसका हो गया। तो गाइज आपको मेरा कैसी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करके बताइए। एंड अगर आप और ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए।